पाकिस्तान और आज़रबाईजान के ताल्लुकात में नया संग-ए-मील। वज़ीर आज़म के दौरे में कई मफाहमती याददाश्तों और मुआहिदों पर दस्तखत। तवानाई सेक्टर में अहम पेशरफ्त। LNG की खरीदारी के फ्रेमवर्क में तरमीम पर इत्तफाक। मचलके ठेलियां वाइट ऑयल पाइपलाइन मंसूबे की मफाहमती याददाश्त साइन। लाहौर और आजरी शहर तख्तजान के दरमियान सिफाती ताउन भी तय। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, सदर इल्हाम अलीयफ से इंतहाई तामीरी मुज़ाकरात हुए। करीबी दो तरफा ताल्लुकात को मुआशी मैदान में भी वुसअत देंगे। तय पाने वाले मुआहिदों को एक माह में हतमी शक्ल देने पर इत्तफाक हुआ। अप्रैल में $2 अरब सरमायाकारी के मुआहिदों पर दस्तखत होंगे। वज़ीर आज़म का काराबाग के मसले पर आज़रबाईजान की हिमायत के आज़म का अयादा। सदर इल्हाम अलीयफ ने कहा, पाकिस्तान में सरमायाकारी में दिलचस्पी है। दोनों ममालिक शराकतदारी को फ़रोग दे रहे हैं। तवानाई और दिफाई शोबे में मुआवनत बढ़ाएंगे। खित्ते की सूरत हाल और सलामती के अमूर पर भी हमारा यकसा नुक्ता नज़र है। शहबाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान ने काबिल फ़ख्र कामयाबियाँ पाईं। इससे कबल सदारती महल आमद पर वज़ीर आज़म का पुरतपाक इस्तकबाल गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। शहबाज शरीफ बाकू में बिजनेस फोरम से खिताब भी करेंगे। एक ही दिन में GHQ समेत मुख्तलिफ मुकामात पर हमले हुए। क्या साबिक वज़ीर आज़म ने 9 मई वाक़यात की मजम्मत की कि ये गलत हुआ। मिलिट्री कोर्ट से मुताल्लिक केस में आईनी बेंच के जस्टिस हसन रिजवी के रिमार्क्स। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि आइन से मुताबिकत ना रखने वाला कानून नहीं बनाया जा सकता। हमारा अलमिया यही है कि कानून को सियासत की नजर कर दिया जाता है। आर्मी एक्ट बनाने का मकसद क्या था, ये समझ आ जाए तो आधा मसला हल हो जाएगा। वकील बानी PTI ने कहा कि अदालत आर्मी एक्ट का लदम करार दे तो भी इंसदाद दहशतगर्दी का कानून मौजूद है। एक से ज़ायद फॉर्म्स पर मौजूद हों तो देखना होगा कि मुल्जिम के बुनियादी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ कहाँ यकीनी होगा। जस्टिस मंदोखेल ने सवाल किया कि क्या कोर्ट मार्शल अदालती कार्रवाई नहीं होता, जिस पर वकील ने कहा कि कोर्ट मार्शल अदालती इख्तियार है जो सिर्फ फौजी एहलकारों के लिए है, सिविलियंस के लिए नहीं। आइन का आर्टिकल 245 फौज को अदालती इख्तियारात नहीं देता। जस्टिस अमीनुद्दीन ने रिमार्क्स दिया, आर्टिकल 245 का हवाला तो इस केस में गैर मुतालिका है। सिविलियंस की एक कैटेगरी आर्मी एक्ट के जिम्रे में भी आती है। ये तफरीक कैसे होगी, कौन सा सिविलियन आर्मी एक्ट में आता है और कौन नहीं। GHQ पर हमला हो तो क्या आर्टिकल 245 के नोटिफिकेशन का इंतजार किया जाएगा। वकील बानी PTI ने कहा कि कोई गोलियां चला रहा हो तो दिफा के लिए किसी की इजाजत नहीं लेनी पड़ती। सुप्रीम कोर्ट लियाकत हुसैन केस में करार दे चुकी, फौज अगर किसी हमला आवर को गिरफ्तार करेगी तो सिविल हुकाम के हवाले किया जाएगा। एडवोकेट अख्तर हुसैन जुडिशल कमीशन की रुकनियत से मुस्ताफी। अख्तर हुसैन ने इस्तीफा हालिया जजेस तबादलों और सीनियरिटी इशूज पर इख्तलाफात की वजह से दिया। गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा, जजेस सीनियरिटी और तबादलों पर पाकिस्तान बार के मौक़िफ़ से मुत्तफिक नहीं। मुनासिब यही समझा कि मुस्ताफ़ी हो जाऊं। पाकिस्तान बार कौंसिल ने जुडिशल कमीशन के नए मेंबर के लिए इजलास बुध को तलब कर लिया। मेंबर जुडिशल कमीशन के लिए सीनियर वकील एहसन नून को नामजद किए जाने का इम्कान। हमें मुस्तहकम ग्रोथ की जानिब जाना है, मौशी इस्लाहात पर पीछे नहीं हटेंगे। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की BJ से गुफ्तगू, बोले कि एक दूसरे से बात होनी चाहिए लेकिन जो मुल्क के लिए बेहतर हो वही किया जाए। इंसानी अमल दखल कम करने के लिए मसनूई जहानत और डिजिटलाइजेशन पर तवज्जो मरकूज है। पाकिस्तान बैंकिंग समिट 2025 से खिताब में वजीर खजाना ने कहा कि बैंकिंग सेक्टर में टैक्स की अदायगी में तेल और गैस के शोबे को पीछे छोड़ दिया है। हुकूमत को 30 अरब रुपए जमा कराए ज़रिए टैक्स का नफाज अहम पेशरफ्त है। तमाम फाइनेंस मिनिस्टर्स का इत्तफाक है, जो हमारे हाथ में है इस पर तवज्जो की जरूरत है। क्लाइमेट फाइनेंसिंग की मद में पाकिस्तान को $1 अरब मिलने की तवक्को। IMF का तकनीकी वफ्द क्लाइमेट फाइनेंसिंग पर मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान में मौजूद। ज़राए के मुताबिक 4 रुकनी वफ्द वफाकी और सूबाई हुक्काम के साथ मुलाकातें करेगा। आइंदा बजट में कार्बन लेवी आयद करने, इलेक्ट्रिकल व्हीकल और सब्सिडी से मुतल्लिक बात होगी। IMF वफ्द ग्रीन बजटिंग को वसी करने के लिए तजावीज़ भी देगा। कराची में दोस्तों के हाथों दोस्त के कत्ल का एक और वाकया। रावलपिंडी का नौजवान मोहम्मद मुस्तफ़ा 70 लाख रुपए लेकर 2 दोस्तों के साथ गाड़ी खरीदने कराची गया। दोस्तों ने रकम की खातिर कत्ल कर दिया। डिफेंस में गेस्ट हाउस से गोली लगी लाश मिली। वालिद की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। पुलिस ने एक दोस्त मुजाहिद खान को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम उबैद खान की तलाश जारी।
मुस्तफ़ा आमिर के कत्ल से जुड़े मनशियात केस में पेशरफ। मुलजिम साहिर हसन के जिस्मानी रिमांड में 1 रोज की तौसी। SIU ने मुलजिम को मकामी अदालत में पेश किया। केस की तहकीकात का दायरा वसी। FIA ने मनी लॉन्ड्रिंग और साइबर क्राइम की तफ्तीश भी शुरू कर दी। उधर मनशियात बरामदगी के केस में मकतूल मुस्तफ़ा आमिर के वारंट जारी। मुस्तफ़ा आमिर के वारंट 22 फरवरी को इंसदादे मनशियात अदालत ने जारी किए। मतन के मुताबिक मकतूल मुस्तफ़ा आमिर मनशियात बरामदगी के मुकदमे में मफरूर है। चैंपियंस ट्रॉफी का मेला रावलपिंडी में सज गया। न्यूजीलैंड और बांग्लादेश की टीम सामने सामने। कीवी कप्तान ने टॉस जीतकर बांग्लादेश को बैटिंग की दावत दी। ओपनर तंजीद हसन 24 रन बनाकर आउट हुए। नजमुल हुसैन और मेहदी हसन की बैटिंग जारी। बांग्लादेश को अगले मरहले में पहुंचने के लिए आज का मैच जीतना लाजमी होगा। न्यूजीलैंड की टीम में भी 2 तब्दीलियां। सह मुल्की सीरीज में जख्मी होने वाले राजन रविंद्रा की टीम में वापसी। पाकिस्तान की भारत के हाथों शिकस्त पर शायकीन गमज़दा। टीम के 7 सेलेक्टर्स की भी क्लास ले डाली। कहा खिलाड़ियों में जीत का जोश ही नहीं था, मुकाबला करके हारते तो दुख ना होता। इंतहाई अहम मैच में पाकिस्तान तीनों शोबों में नाकाम। बैटिंग चली ना बॉलिंग, फील्डर्स कैच छोड़ते रहे। बैटर्स ने वनडे को टेस्ट मैच बनाए रखा। 147 डॉट बॉल्स खेली। चैंपियंस ट्रॉफी में मेजबान पाकिस्तान का सफर तकरीबन तमाम हो चुका। दोनों मैचेस हारकर ग्रीन शर्ट्स आखिरी पोजीशन पर मौजूद। मुल्क में बारिशों नए स्पेल की पेशगोई। सिस्टम आज रात मुल्क में दाखिल होगा। बलूचिस्तान, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश मुतवक्के। यालाबारी का भी इम्कान। मरी और गलियात समेत पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी की पेशगोई। महकमा मौसमियात ने कराची के बासियों को भी खुशखबरी सुना दी। रमजानुल मुबारक का पहला अशरा ठंडा रहने का इम्कान है। सिंध हाई कोर्ट में पीका तरमीमी एक्ट के खिलाफ दरखास्तें आईनी बेंच के सपुर्द। 2 रुकनी बेंच ने दरखास्तें समाअत के लिए आईनी बेंच को भेजी। समाअत 11 मार्च को होगी। वफाकी हुकूमत ने दरखास्तों पर जवाब जमा कराने के लिए मोहलत मांग ली। कायम मकाम चीफ जस्टिस जुनैद गफ्फार ने रिमार्क्स दिए। यह आईनी बेंच का केस है। दरखास्त गुजार के वकील ने कहा केस आईनी बेंच का नहीं, अदालत से डिक्लेरेशन मांगी गई है। 2 रुकनी बेंच वाज़ेह कर चुका, रेगुलर बेंच डिक्लेरेशन दे सकता है। जिस पर चीफ जस्टिस जुनैद गफ्फार ने कहा 2 रुकनी बेंच के फैसले का इतलाक इस केस में नहीं होता। केस बुनियादी इंसानी हकूक़ के आर्टिकल 19A का ना होता तो आज ही मुस्तरद कर देते। हमने अपना एजेंडा चीफ जस्टिस के सामने रखा। ह्यूमन राइट्स और जुडिशल रिफॉर्म्स की बात की। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि चीफ जस्टिस को बताया PTI के कारकुनान के साथ पुलिस गर्दी हो रही है। पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और इस्लामाबाद में हमारे रहनुमाओं को तंग किया जा रहा है। बानी PTI वाहिद साबिक वज़ीर आज़म हैं जिनका ट्रायल जेल में हो रहा है। चीफ जस्टिस से कहा कि बानी PTI और बुशरा बीबी के हुकूक को जानबूझकर सल्ब किया गया है। लाहौर में बाइकर लाइन का रंग लोकल कंपनी ने 1 साल की गारंटी पर टेस्ट के तौर पर लगाया। वही कंपनी दोबारा बाइकर लाइन का रंग करेगी। पंजाब हुकूमत का एक धेले का भी नुकसान नहीं हुआ। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का बैरिस्टर सैफ की तनकीद पर जवाब बोली। पंजाब में मेट्रो बस ऑरेंज ट्रेन के बाद ट्राम और अंडरग्राउंड ग्रीन लाइन बनने जा रही है। पेशावर BRT 5 साल में जली कम और चली ज़्यादा। KP हुकूमत ने आज भी मंसूबे के 60 अरब रुपये अदा करने हैं। रमजानुल मुबारक करीब आते ही मुनाफाखोर मुतहारिक शहर शहर अशियाए खुरनोश की कीमतें बढ़ने लगी। सब्जियां और फलों के साथ मुर्गी का गोश्त भी महंगा। दालों, चावल और बेसन की फी किलो कीमतों में 20 से 50 रुपए तक का इजाफा हो चुका। खजूरों की कीमतें भी पिछले साल की निस्बत 15% महंगी। कीमतों पर फरोख्त। शहरियों की वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से महंगाई पर काबू पाने की अपील।
FPCCI ने अगले बजट के लिए टैरिफ तजावीज़ वज़ारत तिजारत को भेज दी। चाय की दरामद पर कस्टम ड्यूटी 11% से कम करके 5% करने का मुतालबा। मेडिकल डिवाइसेज और अद्वियात साजी के लिए ख़ाब माल की दरामद पर कस्टम ड्यूटी में भी कमी की तजवीज़। 5 साल पुरानी तामीराती मशीनरी की दरामद पर पाबंदी हटाने, कागज़ और पेपर बोर्ड पर कस्टम रिटेल ड्यूटी ख़त्म करने की तजवीज़। मोटरसाइकिल के पुर्जाजात पर भी कस्टम ड्यूटी 35% से कम करके 20% करने का मुतालबा। हमास का फलस्तीनी कैदियों की रिहाई तक मुज़ाकरात से इनकार। रहनुमा वासिम नईम कहते हैं कि 620 फलस्तीनियों की रिहाई तक इसराइल से मजीद बात नहीं होगी। फलस्तीनी कैदियों को रिहा न करने से पूरा मुआहिदा खतरे में पड़ गया। अमरीका मुआहिदे पर अमल दरामद के लिए इसराइल पर दबाव डाले। उधर हिजबुल्लाह के साबिक सरबराह हसन नसरुल्लाह की तदफीन आज की जाएगी। नमाज जनाजा गुज़श्ता रोज अदा की गई। ईरानी वजीर खारजा भी शरीक हुए। इसराइल ने हसन नसरुल्लाह पर फजाई हमले की वीडियो जारी कर दी। अक़वाम मुत्तहिदा के सलामती काउंसिल में आज अहम दिन। यूक्रेन जंग से मुतालिक अमरीकी करारदाद पर वोटिंग होगी। करारदाद में यूक्रेन पर रूसी हमले के बजाय तनाज़े का लफ्ज़ इस्तेमाल और तनाज़े के फौरी खात्मे का मुतालबा किया गया है। रूस से कोई मुतालबा नहीं किया गया। उधर यूक्रेनी सदर ने यूरोपीय रहनुमाओं के साथ आज इजलास का ऐलान कर दिया। ज़ेलेंस्की का कहना है कि अमन की खातिर सदारत छोड़ने को तैयार हैं। कोई ऐसा मुआहदा नहीं करेंगे जो अगली नस्लों को भुगतना पड़े। अमरीका से डॉलर वापसी की बुनियाद पर नहीं, बतौर इमदाद लिए थे। मुत्तहिदा अरब अमीरात में सरकारी मुलाजमीन के लिए रमज़ानुल मुबारक के औकात कार जारी। सर्कुलर के मुताबिक पीर से जुमेरात तक सुबह 9 बजे से दोपहर 2:30 बजे तक ऑफिस टाइम मुकर्रर। जुमा को सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक औकात होंगे। ज़्यादातर इस्लामी ममालिक में 1 मार्च बरोज़ हफ्ता से रमज़ानुल मुबारक का आगाज़ मुतवक्के है। उधर मदीना मुनव्वरा की इंतज़ामिया का रमज़ान में ज़ायरीन के लिए 24 घंटे की बस सर्विस का ऐलान।